बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सारा नूरीज़ किचन। आज मैं अपने किचन में आलू कीमा की बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब किस्म की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। ये जो मैं आलू कीमे की रेसिपी बना रही हूँ ये बहुत ही लाजवाब और जायके में बहुत ही मज़ेदार है, बहुत जल्दी बन जाती है और इसका टेस्ट जो है वो इतना मज़े का है कि खाते खाते आपका दिल नहीं भरेगा। तो व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो अब हम ये अपना आलू कीमा जो है उसकी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये ढाबा स्टाइल आलू कीमा है, तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने पैन में सबसे पहले 1 कप वेजिटेबल ऑयल ले लिया है और ऑयल लेने के बाद जब ऑयल गर्म हो गया है तो इसमें अब मैं 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, उन्हें मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया था। अब वो प्याज डाल दूँगी। प्याज डालने के बाद मैं इन अनियंस को अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी और इतना फ्राई करूँगी कि इनका कलर थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाए। हमने इनको डार्क ब्राउन नहीं करना, क्योंकि अगर डार्क ब्राउन करेंगे तो इससे सालन का कलर ज़रा थोड़ा सा जो है वो डार्क हो जाता है। अब हम प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और जब इसका कलर लाइट ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसमें दूसरी चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ पर प्याज का कलर लाइट ब्राउन हो गया है तो अब मैं इसमें लहसुन डाल दूँगी। लाइट ब्राउन हो गया है तो अब हम इसमें लहसुन डाल देंगे। मैंने 1 गट्ठी लहसुन ले ली थी और उसको मैंने छील के धो के इसमें डाल दिया था और इस लहसुन को भी हम प्याज के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो मैं क्योंकि प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो इसलिए मैंने लहसुन साबित डाल दिया है। अगर आप इसको देगची में बना रहे हैं तो आप प्याज और लहसुन को फ्राई करने के बाद इसकी पेस्ट बना लीजिएगा। तो अब यहाँ मैंने गरम मसाला ले लिया है जो इसका एक लाजमी पार्ट है। इसमें मैंने दालचीनी ली है, लौंग और काली मिर्चें ली हैं। वो डालने के बाद अब मैंने यहाँ पे 3 से 4 अदद टमाटर ले लिए थे, बड़े साइज़ के टमाटर थे और उनको मैंने कट करके डाल दिया है। तो टमाटर इसमें ज़्यादा पड़ेंगे क्योंकि ज़्यादा टमाटर डालने से इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आ जाता है। तो टमाटर डालने के बाद इसको भी हम प्याज और लहसुन के साथ थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे और इतना फ्राई करेंगे कि इसका पानी ड्राई हो जाए। जब पानी ड्राई हो जाएगा तो अब मैं इसमें कीमा डाल दूँगी। ये बीफ का कीमा है और ये मैंने खुद घर में बनाया है। तो घर में जब कीमा बनाए तो बहुत साफ़ सुथरा होता है। अब हम कीमे को यहाँ पर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और हमने कीमे को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, यानी गुलाबी से इसका कलर सफ़ेद हो जाएगा। तो हमने इसको अच्छी तरह से उस वक्त तक ऑयल में फ्राई करना है। तो यहाँ कीमे का रंग तब्दील हो गया है, सफ़ेद हो गया है। तो अब मैं इसमें मसाले डाल दूँगी, जिसपे मैंने 2 टीस्पून जो है रेड चिली पाउडर डाला है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है, नमक हस्बे ज़ायका और खुश्क धनिया मैंने 1 टेबलस्पून डाला है और उसके साथ ही मैंने 1 टीस्पून इसमें गरम मसाले का डाल दिया है। और मसाले डालकर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसमें आधा कप पानी डाल देंगे। और आधा कप पानी डालने के बाद हम इसको प्रेशर कुकर में 5 मिनट के लिए कुक होने के लिए रख देंगे। 5 मिनट के बाद जब कुकर खोला है तो अब हमारा कीमा गल चुका है। तो इसको मैं 5 मिनट के लिए उस वक्त तक भूनूंगी जब तक कि कीमा ऑयल नहीं छोड़ देता। और अब मैं इसमें आलू डाल दूंगी, जो 4 अदद आलू लिए थे और क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिए थे। अब आलू डालने के बाद मैं आलूओं को भी कीमे के साथ अच्छी तरह से भून लूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। आलू कीमे में डालने के बाद अब मैं इनको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी और 2 से 3 मिनट तक आलू कीमे के साथ फ्राई करने के बाद जब आलू अच्छी तरह से भून जाएंगे तो अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। तो यहाँ मैंने हाफ़ कप पानी डाला है और पानी डालने के बाद हम इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे। मैंने यहाँ से 3 से 4 अदद हरी मिर्चें डाल दी हैं। हरी मिर्चें डालने के बाद अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून दही के डाल दूँगी और दही डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और इसको भून लेंगे ताकि दही का पानी जो है वो खुश्क हो जाए। तो इसमें हमने ऑलरेडी थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था। तो अब हम इसको कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में पकने देंगे। 5 मिनट के बाद जब ढक्कन खोला है तो हमारा आलू कीमा तैयार है। आलू भी इसमें गल चुके हैं, कीमा पहले से गल चुका था। तो अब हम इसको सर्व करेंगे। तो व्यूवर्स, ये कीमा बहुत ही मज़ेदार है, ढाबा स्टाइल का है। जैसे ढाबे पे बहुत मज़े का और टेस्टी किस्म का कीमा मिलता है जिसे खाकर हमें बहुत मज़ा आता है, तो ये बिल्कुल वैसे ही कीमा आलू बनाए हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बकरा ईद पर इसको बनाकर इसको खूब इंजॉय कीजिएगा। तो व्यूवर्स, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो
तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।